एक बार पुनः से आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन इंग्लिश में स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे 10 नए वोकैब्स को और याद करेंगे एक इजी ट्रिक के माध्यम से। इस वीडियो में आपको कुछ भी रटना नहीं है, बस ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना है। मुझे उम्मीद है कि ये सब आपको काफ़ी आसानी से याद हो जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वर्ड। आज की वीडियो का पहला वर्ड है वह है मार्वलस और इसका मतलब है वंडरफुल या शानदार। आज की वीडियो का हम लोगों का पहला जो वर्ड है वो है मार्वलस और इसका मतलब है वंडरफुल या शानदार। ठीक है, अब देखिए हम लोग कीवर्ड निकालते हैं। मार्वलस साउंड्स लाइक मार्बल। मार्वलस में छिपा है मार्बल और मार्बल का फर्श कैसा होता है? मार्वलस होता है, वंडरफुल होता है, शानदार होता है। ठीक है, मार्वलस शब्द से हमने निकाला मार्बल और मार्बल का फर्श कैसा होता है? शानदार होता है, वंडरफुल होता है, मार्वलस होता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। मार्वलस क्या होता है, यानी कि वंडरफुल या शानदार क्या होता है? मार्बल का फर्श। मार्बल का फर्श कैसा होता है? मार्वलस होता है, वंडरफुल होता है, शानदार होता है। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है सबाटिकल और यह एक नाउन है और इसका मतलब है लीव या अवकाश। हम लोगों का शब्द है सबाटिकल और इसका मतलब है लीव या अवकाश। अब सबाटिकल से हम लोग कीवर्ड निकालते हैं। इसको ध्यान से देखने से पता चलता है सबाटिकल में छिपा है सब बातें कल। सबाटिकल सब बातें कल, सबाटिकल सब बातें कल। क्यों सब बातें कल? क्यों? क्योंकि कल सबाटिकल है, यानी कि लीव है, अवकाश है। ठीक है, सो सबाटिकल से हमने निकाला सब बातें कल। सो भाई सब बातें कल क्यों? क्योंकि कल सबाटिकल है, लीव है, अवकाश है, इसलिए सब बातें कल। ठीक है, लेते हैं अगला शब्द। अगला शब्द है सोलेस। सोलेस यह एक नाउन है और इसका मतलब है रिलीफ या आराम। शब्द हम लोगों का है सोलेस और इसका मतलब है रिलीफ या आराम। ठीक है, रिलीफ या आराम। अब कीवर्ड हम लोग निकालते हैं सोलेस, सोले। सोलेस से हम लोग कीवर्ड निकालते हैं सोले। ठीक है, अब भाई कोई फ्रेंड आपको बोलता है, मान के चलिए आपकी तबीयत खराब है और आपका फ्रेंड आपको बोलता है भाई तू सो ले। क्यों सो ले? क्योंकि सो लेने से तुम्हें क्या होगी? सोलेस मिलेगी, यानी कि रिलीफ मिलेगी, आराम मिलेगा। ठीक है, सोलेस, सोले, सो लेने से क्या होगा? सोलेस मिलेगी, रिलीफ मिलेगी, आराम मिलेगा। ठीक है, तो सोलेस कैसे मिलेगा, रिलीफ कैसे मिलेगा, आराम कैसे मिलेगा? सो लेने से। सो लेने से क्या मिलेगा? सोलेस मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा। सो नेक्स्ट वर्ड इज सेन और यह एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है वाइज, सेंसिबल या समझदार। शब्द हम लोगों का है सेन और इसका मतलब है समझदार, सेंसिबल कह सकते हैं। अब देखिए इस शब्द में छुपा है सेन। सेन में छुपा है स्याणे। ठीक है, और स्याणे लोग कैसे होते हैं? वो काफ़ी सेंसिबल होते हैं, समझदार होते हैं, सेन होते हैं, स्याणे। सेन से हमने निकाला स्याणे और स्याणे लोग कैसे होते हैं? वो सेन होते हैं, वाइज होते हैं, सेंसिबल होते हैं, समझदार होते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में देखा जाए तो सेन से निकल के आ रहा है सेना। सेन से निकल के आ रहा है सेना और सेना कैसी होती है? वो काफ़ी सेन होती है, वाइज होती है, सेंसिबल होती है, समझदार होती है। ठीक है, सेन से हमने निकाला सेना और सेना कैसी होती है? वो काफ़ी सेन होती है, यानी कि वाइज होती है, सेंसिबल होती है, समझदार होती है। ठीक है, बात करेंगे अगले शब्द की। अगला शब्द है रोटंड और यह भी एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है वेरी फैट या गोल मटोल। रोटंड शब्द हम लोगों का और इसका मतलब है वेरी फैट या गोल मटोल कह सकते हैं। अब कीवर्ड हम लोग इससे निकालते हैं। रोटंड शब्द से हम लोग कीवर्ड निकालेंगे। रोटंड में छिपा है रोटी प्लस तोंद। रोटंड रोटी प्लस तोंद। ठीक है, अब देखिए निमोनिक देखते हैं, रोटी खा खा करके तोंद निकाल लिया है, इसलिए वो क्या हो गया है? रोटंड हो गया है, यानी कि वेरी फैट हो गया है, गोल मटोल हो गया है। ठीक है, वो रोटी खा खा करके उसने क्या कर लिया है? तोंद निकाल लिया है। ठीक है, इस वजह से वो क्या हो गया है? रोटंड हो गया है, यानी कि वेरी फैट हो गया है, क्या कह सकते हैं? गोल मटोल हो गया है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति रोटंड क्यों हो जाता है? वेरी फैट क्यों हो जाता है? गोल मटोल क्यों हो जाता है?
क्योंकि वह रोटी खा करके तोंद निकाल लेता है, इस वजह से हो जाता है रोटंड, यानी कि वेरी फैट या फिर गोल मटोल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है असंडर, और यह एक एडवर्ब है और इसका मतलब है अफाट या अलग। ठीक है, अब देखिए इस शब्द से हम लोग कीवर्ड निकालते हैं। असंडर से कीवर्ड निकलेगा सुंदर। असंडर शब्द से हमने कीवर्ड निकाला सुंदर। ठीक है, और सुंदर लोग क्या होते हैं, वो सबसे असंडर होते हैं, यानी कि अफाट होते हैं, वो अलग होते हैं सबसे। ठीक है, सुंदर लोग क्या होते हैं, सबसे असंडर होते हैं, यानी कि अफाट होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, तो असंडर कौन होता है, सबसे अलग कौन होता है, अफाट कौन होता है, जो काफ़ी सुंदर हो वो सबसे क्या होता है, असंडर होता है, यानी कि अलग होता है। बात करेंगे अगले वर्ड की। सो नेक्स्ट वर्ड इज बेनफुल, और यह भी एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है हार्मफुल या नुकसानदायक। बेनफुल का मतलब है नुकसानदायक, हार्मफुल। ठीक है, शब्द हम लोगों का बेनफुल और जिसका मतलब है नुकसानदायक। अब इस शब्द से हम लोग कीवर्ड निकालते हैं। बेनफुल यानी कि बैनफुल, बैनफुल, बैन पूरा। ठीक है, अब देखिए जो चीज़ें नुकसानदायक होती हैं, ठीक है, जो चीज़ें बेनफुल होती हैं यानी कि हार्मफुल होती हैं, नुकसानदायक होती हैं, उन पे क्या होना चाहिए, बेन लगना चाहिए, वो भी फुल। ठीक है, बेनफुल चीज़ों पर क्या होना चाहिए, जो चीज़ें बेनफुल हैं यानी कि हार्मफुल हैं, नुकसानदायक हैं, उन पे क्या होना चाहिए, बैन लगना चाहिए, वो भी फुल। ठीक है, तो बेनफुल चीज़ों पर क्या होना चाहिए, बैन लगना चाहिए फुल, यानी कि नुकसानदायक चीज़ों पर। सो बेनफुल यानी नुकसानदायक। ठीक है, बात करेंगे अगले शब्द की। नेक्स्ट वर्ड इज अग्नि, और यह एक नाउन है और इसका मतलब है पेन, कष्ट या पीड़ा। अग्नि यानी कि पेन, कष्ट या पीड़ा। ठीक है, अब देखिए अग्नि साउंड्स लाइक अग्नि, अग्नि में छिपा है अग्नि, और अग्नि से क्या होता है, अग्नि होता है, पेन होता है, कष्ट होता है। यदि कोई अग्नि से जल जाए तो उसको क्या होगा, अग्नि होगा, यानी कि कष्ट होगा, पीड़ा होगा। ठीक है, तो अग्नि कब होगा, किसी को पेन कब होगा, कष्ट कब होगा, जब वो अग्नि से जल जाए तो उसको क्या होगा, अग्नि होगा, यानी कि पेन होगा, कष्ट होगा या पीड़ा होगी। ठीक है, लेते हैं अगला वर्ड, और ये है आपका एक्मी। एक्मी यह एक नाउन है और इसका मतलब है टॉप या शिखर। ठीक है, अगला जो वर्ड हम लोगों का है वो है एक्मी और इसका मतलब है टॉप या शिखर। ठीक है, एक्मी का मतलब है टॉप या शिखर। ठीक है, अब देखिए हम लोग कीवर्ड इसे निकालते हैं। एक्मी साउंड्स लाइक लेक्मी, एक्मी साउंड्स लाइक लेक्मी, एक्मी में छुपा है लेक्मी, लेक्मी क्रीम। ठीक है, और लेक्मी क्रीम बाज़ार में क्या है, वो सबसे टॉप पे है, शिखर पे है, यानी कि एक्मी पे है। एक्मी शब्द से हमने निकाला लेक्मी, और लेक्मी क्रीम क्या है, वो मार्केट में सबसे टॉप पे है, यानी कि सबसे एक्मी पे है। ठीक है, सबसे एक्मी पर कौन है, यानी कि सबसे टॉप पे या सबसे शिखर पर कौन है, लेक्मी क्रीम। ठीक है, एक्मी पे कौन है, सबसे टॉप है, शिखर पे कौन है, लेक्मी। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल, और यह एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है हार्मफुल या नुकसानदायक। डेट्रीमेंटल का मतलब है हार्मफुल या नुकसानदायक। ठीक है, अब देखिए डेट्रीमेंटल में छुपा है मेंटल, डेट्रीमेंटल में छुपा है मेंटल, और मेंटल लोग कैसे होते हैं, वो दूसरों के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। ठीक है, डेट्रीमेंटल में छुपा है आपका मेंटल, और मेंटल लोग दूसरे लोगों के लिए क्या हैं, डेट्रीमेंटल हैं, यानी कि नुकसानदायक हैं। मेंटल लोग क्या हैं दूसरों के लिए, डेट्रीमेंटल हैं, यानी कि नुकसानदायक हैं। ठीक है, सो डेट्रीमेंटल हम लोगों के लिए कौन है, यानी कि नुकसानदायक हम लोगों के लिए कौन है, मेंटल लोग क्या हैं, डेट्रीमेंटल हम लोगों के लिए, यानी कि हार्मफुल हैं, नुकसानदायक हैं। नाउ टेस्ट योर मेमोरी, चलिए एक छोटा सा टेस्ट लगाते हैं और चेक करते हैं हमें कितना याद रहा। सो आज के टेस्ट का जो पहला क्वेश्चन है वो है सोलेस, और यह एक नाउन है और 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, इनमें से आपको राइट आंसर सेलेक्ट करना है। आपके पास 3 सेकेंड है, आपका समय स्टार्ट होता है अब।
सोलेस साउंड्स लाइक सोले, सोलेस का हमने आपको ट्रिक बताया था, सोले, ठीक है। सोले क्यों सोले? सो लेने से क्या मिलेगी? सोलेस मिलेगी, रिलीफ मिलेगी या आराम मिलेगी, ठीक है। सो लेने से क्या होगा? सोलेस मिलेगी, रिलीफ मिलेगी या आराम मिलेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, सोलेस, रिलीफ या आराम। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है सबाटिकल, और यह एक नाउन है। आप अपना सही आंसर सेलेक्ट करें, आपके पास 3 सेकेंड, आपका समय स्टार्ट होता है अब। सबाटिकल यानी सब बातें कल, इसमें छिपा था। सबाटिकल का हमने ट्रिक आपको बताया था, सब बातें कल, ठीक है। सब बातें कल क्यों? क्योंकि कल सबाटिकल है, यानी कि लीव है, अवकाश है, ठीक है। सबाटिकल, सब बातें कल, क्यों सब बातें कल? क्योंकि कल सबाटिकल है, यानी कि लीव है, अवकाश है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, लीव या अवकाश, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, लीव या अवकाश। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।